अच्छा, रिवीजन के अंदर क्या क्या शामिल है, किस तरीके से पॉलिटी पढ़ के आनी है, वो भी एक बार दोबारा सुन लो। किस तरीके से पढ़ के आनी है पॉलिटी या कोई भी सब्जेक्ट को रिवीजन करने का मतलब क्या है। रिवीजन करने का यहाँ पर मतलब है सबसे पहले जो नोट्स हैं या जो बुक है उसको पढ़ा, फिर उसके बाद में PYQ वापिस अटेम्प्ट, वापिस क्या अटेम्प्ट कर लिए, PYQ दे रखे हैं आपको, तो उन PYQ को वापिस अटेम्प्ट। जब आपने पहली बार PYQ अटेम्प्ट किए थे, पहली बार तो कर लिए कि नहीं कर लिए, एक बार कर लिए कि नहीं कर लिए, में मुश्किल प्रश्नों के निशान लगाए, ये वाले टफ है थोड़े से, तो पहली प्रायोरिटी पर उसको रखेंगे, क्योंकि आसान क्वेश्चन तो आप वापस कर लोगे, आपको वापस दिक्कत किस में आएगी, मुश्किल प्रश्नों में आएगी। चलो हो सकता है कि आपने जब पहली बार PYQ किए उस समय में ये काम ना किया हो, कि मुश्किल प्रश्नों के कोई निशान ना लगाए हो या कोई स्टार ना, अब कर लेना। जो भी आपको लगे कि ये वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसके ऊपर स्टार लगा लो, ताकि तीसरी बार जब आप PYQ को रिवाइज कर रहे होंगे तब आप उनको अलग से आइडेंटिफाई कर पाए और आपका टाइम बचेगा। फंडामेंटल राइट के अंदर यदि 200 क्वेश्चन है, तो आप जब तीसरी बार PYQ देख रहे होंगे तो आपको 200 के वापस देखने की आवश्यकता नहीं। इसमें से आपको जो 30-40 ऐसे लगे कि हाँ भाई ये थोड़े से मुश्किल है, तीसरी बार के अंदर सिर्फ वही देखने पड़े। तरीके से PYQ भी साथ साथ कर ले, है ना, हो सके तो शॉर्ट साथ साथ बना ले। ना बन पाए तो स्टेप तो आपकी, और ये 2 स्टेप तो पूरे, और से बुक में जो पढ़ा, PYQ किया, और फिर उसके साथ साथ में चीजों को साथ ही साथ जरूर। अच्छा, एक और मैं आपको चीज, 2 प्रकार की लर्निंग, एक जिसे हम कहते हैं पैसिव लर्निंग और एक जिसे हम कहते हैं एक्टिव लर्निंग। अब जब आप नेशनल इमरजेंसी या फिर इमरजेंसी वाला टॉपिक आज जाके घर जाके पढ़ना शुरू करोगे, 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आपने किताब खोली, इमरजेंसी वाला टॉपिक पढ़ना शुरू किया, इस तरीके से पढ़ते गए, उंगली आगे बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, और फिर जो है वो आपको पता लगा कि आपका दिमाग तो चल, आज खाने में क्या बना है, कल किसकी क्लास होगी, कल वाली क्लास बंक कर लूं क्या, बस बस इस टाइप की बातें आपके दिमाग में आने लगती है, और आपका दिमाग चला जाता है कहीं और आपने वो पन्ना भी पूरा कर लिया, और थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद आपको लगता है कि मैंने चीज़ों को रिवाइज कर लिया, जबकि एक्चुअल में रिवाइज नहीं किया, क्योंकि आपका दिमाग तो कुछ और सोचने में व्यस्त गया था, और आपके दिमाग ने आपको धोखा दे दिया कि अपन ने रिवाइज इसको कर लिया। फिर आके कहोगे कि सर पढ़ते तो बहुत, नंबर नहीं आते, पढ़ते तो बहुत है लेकिन नंबर नहीं आते। ये क्या है, आम जिंदगी। मेंटोस जिंदगी क्या है, एक ऐड चलते थे पहले, एक आम जिंदगी और एक मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी क्या है, मेंटोस जिंदगी है कि हम करेंगे एक्टिव लर्निंग। क्या करेंगे, एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग क्या कहती है, एक्टिव लर्निंग कहती है कि अच्छा सर ने कहा है कौन सा टॉपिक पढ़ के आना है, इमरजेंसी, तो पहले किताब बंद है, अब पढ़े हुए, इमरजेंसी पढ़े हुए 2 महीने हो गए हैं, पूरी उम्मीद है कि लगभग साफ हो चुका है चैप्टर, पूरी उम्मीद है कि लगभग क्या हो चुका है, साफ हो चुका है, लेकिन बस यहीं से तो दिमाग से लड़ाई शुरू। अभी भी आपको कोशिश करनी है कि पहले मन ही मन सोचें, कुछ तो याद आ रहा हो, क्या इमरजेंसी के प्रकार याद आ रहा है, कितने होते हैं, क्या इमरजेंसी में नेशनल इमरजेंसी का संविधान में क्या नाम दिया गया वो याद आ रहा है, क्या राष्ट्रपति शासन का संविधान में जो नाम दिया गया वो याद आ रहा है, इमरजेंसी लगा कौन सकता है, क्यों लगा सकता है, किन परिस्थिति, 3 परिस्थितियां थी, कहां पर लगा सकता है, पूरे भारत में या किसी क्षेत्र में, एक बार लगा दिया तो संसद से कितने टाइम में अप्रूव करवाना था, हटा कैसे सकते हैं, प्रभाव क्या था, सेंटर स्टेट पर क्या प्रभाव पड़ा था, फंडामेंटल राइट पर क्या प्रभाव पड़ा था। इस तरीके से पहले दिमाग के अंदर कम से कम जो वो 10 मिनट उसके ऊपर एक्टिव रिकॉलिंग करें कि मुझे कितना याद आ रहा है। एक बार के लिए मान लेते हैं सिर्फ 10% ही याद आया, कोई बात नहीं, कम से कम एक बार दिमाग पर जोर तो पड़ा, सोचने की कोशिश तो,
अब क्या होगा, अब आप जो है ताकि इसको पढ़ना शुरू, आपके दिमाग के पास इस प्रकार की शक्ति है कि जिन चीजों पर आपका ध्यान जाता है वो चीजें ज्यादा अच्छे से याद होती, तो पर ध्यान जाता। नॉर्मली हम हमारे सामने से इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपने इस क्लास में बैठे हुए सभी लोगों को एक बार देख ही लिया है, आंखें एक बार तो सामने से गुजर गई है, लेकिन आपको याद नहीं है कि किसने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस इंफॉर्मेशन पर ध्यान नहीं दिया। आपने हो सकता है कि पड़ोसी की आके तारीफ की हो कि आज ये कपड़े बढ़िया लग रहे हैं, तो आपने उनके कपड़ों के रंग पर ध्यान दे दिया, वो आपको 2 दिन तक याद रहेंगे। जबकि वैसे हमने इतने लोगों को देख लिया, उसके तो रंग याद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उस इंफॉर्मेशन पर ध्यान ही नहीं दिया। अब जब आप एक्टिव रिकॉलिंग करोगे तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि आपने जब ध्यान दिया था कि नेशनल इमरजेंसी कितने प्रकार की होती, सॉरी इमरजेंसी कितने प्रकार की होती, नेशनल इमरजेंसी का कॉन्स्टिट्यूशन में नेम क्या था, आपको याद नहीं है। अब जब आप पढ़ोगे, इस इंफॉर्मेशन पर ध्यान दे के आए थे, जोर डालने के बावजूद ये याद नहीं आया था, और अब आप जब इसे पढ़ोगे तो आपका दिमाग इसे बहुत आसानी से कैच करे। इस वाली कंडीशन के अंदर वो कुछ और सोचने लग गया, लेकिन इस वाली कंडीशन के अंदर उसे और सोचने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर आप जोर डाल के आए थे लेकिन याद नहीं आ रही थी, और अब वो आप जब पढ़ोगे तो आपका दिमाग तुरंत उस चीज क्या करेगा, कैच करे।